पार्टी का अध्यक्ष था, यहां आया था, मोदी जी ने झोली फैलाई थी आपके सामने। यूपी की महान जनता ने अंदर 300 कमल डालकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2019 में फिर से मैं पार्टी का अध्यक्ष था। सपा बसपा कांग्रेस सब इकट्ठा हो गए थे। हमने अपील करी कि एक मौका फिर से मोदी जी को दो। उत्तर प्रदेश ने 65 सीधे मोदी जी की झोली में डाल दी। तो 14 में भाजपा, 17 में भाजपा, 19 में भाजपा, 22 में क्या होगा भाई? जोर से बोलिए, क्या होगा? अरे कोई ऐसा बल्लेबाज होता है जो सामने से फुल टॉस आए और बाउंड्री न लगाए? होता है क्या? 3 बार जिताया है अखिलेश ने, फुल टॉस डाला है, इस बार उठाकर बाउंड्री लगाने का काम करिए भाइयों। 2022 में भी 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। मित्रों, मैं पहले चरण और दूसरे चरण दोनों चरण में यहां पर प्रचार कर आया हूं। रायबरेली वालों को पहले और दूसरे चरण का परिणाम जानना है क्या? जानना है क्या? पीछे बोलो, जानना है क्या? मैं बता देता हूं, अभी से अखिलेश कान खोलकर सुन लो। पहले और दूसरे चरण में सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ। भारतीय जनता पार्टी की एक लहर पूरे प्रदेश के अंदर मैं देख रहा हूं, और लहर कोई कारण बगैर नहीं। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा बसपा सपा, ये बुआ भतीजा के राज ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रख दिया। आजादी के बाद हमारे महान प्रदेश उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, हर क्षेत्र में नंबर 1 हुआ। औद्योगिक निवेश में नंबर 1, खेत उत्पाद में नंबर 1, दूध के उत्पादन में नंबर 1, हर क्षेत्र में। और राजनीतिक क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश का दबदबा बोलता था। मित्रों, प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में 1 नंबर पर थी। ये सपा बसपा बसपा सपा के 15 साल के शासन ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। प्रति व्यक्ति आय जो देश में सबसे ज्यादा थी, कम होते 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 9वें नंबर पर पहुंचा है। कौन से नंबर पर पहुंचा है? कौन से नंबर पर? योगी आदित्यनाथ जी ने 5 ही साल में 9वें नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंचाने का काम किया। अरे भाई रायबरेली वालों, खुश मत हो, एक मौका और दे दो, दूसरे नंबर से देश में पहले नंबर पर पहुंचाने का काम। मित्रों, मैं यहां आया उससे पहले, अरे सुनो यार, अब मुझे सुनो ना, तुझे सुन लिया मैंने। मैं यहां आया उसके पहले गुजरात से उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते थे और कोई चर्चा नहीं होता था, केवल और केवल अपराध का चर्चा होता था। पूरे देश भर में, प्रदेश भर में अनेक प्रकार के माफिया और बाहुबली दिखाई पड़ते थे पूरे प्रदेश में। मित्रों, मुझे बताओ, आज आजम खान कहां है? अरे जोर से बोलो, कहां है? अतीक अहमद कहां है? मुख्तार अंसारी कहां है? अब ये सपा आ गई गलती से तो जेल में रहेंगे या बेल पर आएंगे? आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? माताएं बताएं क्या चाहते हैं? ये सभी बाहुबलियों को जेल में रखना है तो केवल और केवल मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 5 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में सभी माफियाओं का सफाया गया, सभी बाहुबलियों को जेल में भेजा। आज उत्तर प्रदेश में एक भी बाहुबली नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ बजरंग बली है और कोई नहीं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर
माफियाओं को समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। अखिलेश यादव चैलेंज कर रहे हैं, पूछ रहे थे क्या किया लॉ एंड ऑर्डर में। अरे अखिलेश बाबू, जिसकी आंखों का चश्मा काला होता है उसको सभी काला ही दिखाई पड़ता है। जरा चश्मा उतार दो, चश्मा बदल दो, ऐनक बदलो अखिलेश बाबू। उत्तर प्रदेश बदल रहा है। 5 साल में डकैती में 72% की कमी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लूट के अंदर 62% की कमी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हत्या के अंदर 31% की कमी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अपहरण के अंदर 29% की कमी और बलात्कार के मामले में 50% की कमी ये भारतीय जनता पार्टी ने की है। मैं आपको बताने आया, रायबरेली वालों, आज किसी की माई के लाल की हिम्मत नहीं है बहन बेटियों के सामने आंख उठाकर देखे। उनको मालूम है यहां भारतीय जनता पार्टी के साथ। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को सलामत करने का काम किया है और नरेंद्र मोदी जी ने देश को सलामत करने का काम किया है। मित्रों, मैं आपको बताता हूं, आप रायबरेली वाले इतने सारे युवा विशेषकर है, भाइये हैं, माताएं हैं, मुझे बताओ कश्मीर देश का अभिन्न अंग है या नहीं? कश्मीर हमारा है या नहीं है? 70 साल से इस सपा बसपा कांग्रेस एक बच्चे की तरह धारा 370 को गोदी में बिठाए हुए थे। मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। 5 अगस्त 2019 को उन्होंने पार्लियामेंट में धारा 370 को उखाड़कर फेंक दिया और एक भारत माता के मुकुटमणि कश्मीर को हमेशा हमेशा के लिए भारत का भिन्न अंग बनाने का काम मोदी जी ने किया। मित्रों, मगर उस वक्त ये कांग्रेस पार्टी, ये सपा, ये बसपा, वो क्या कर रहे हैं? यहां आए तो पूछना जरा, जब धारा 370 हटाने का बिल आया, आप तीनों पार्टियां क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी? इन्होंने धारा 370 हटाने का विरोध किया। क्यों विरोध किया? वोट बैंक की लालच में विरोध किया। माताओं, भाइयों, बहनों, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा को ताक पर हम नहीं रख सकते। अखिलेश बाबू मेरे सामने खड़े होकर कहते थे कि धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह जाए। अरे अखिलेश बाबू, किसको डराते हो? हमें डराते हो? अरे धारा 370 हट भी गई, खून की नदियां छोड़े, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। माताओं, भाइयों, बहनों, 70 साल से जिस कश्मीर को हम हमारा देखने के लिए तरस रहे थे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक झटके में उसको भारत के साथ जोड़ने का काम कर दिया। ये सपा बसपा कांग्रेस नहीं कर सकी। पीढ़ियां चली गई मगर नहीं कर सकी। माताओं, भाइयों, बहनों, सपा और बसपा के समर्थन से 10 साल तक सोनिया मनमोहन सिंह की सरकार चली। यहीं से सांसद शून्य। 10 साल तक चली या नहीं चली? 2004 से 14 बताओ, चली या नहीं चली उनकी सरकार? आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी घुस जाते थे और हमारे जवानों का सर काट कर ले जाते थे। मनमोहन सिंह से मुंह से उफ नहीं निकला। मोदी जी की सरकार बनी, पाकिस्तान को लगा अब भी यही है, वो भूल गए। अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है। सपा बसपा की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी है। उन्होंने उरी और पुलवामा में हमला किया। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया और पूरी दुनिया में एक संदेश भेजने का काम किया
कि भारत की सेना और भारत की सीमा पर आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता, वरना दंडित किया जाता है। मित्रों, ये देश को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और सपा ने क्या किया? अभी ये समाजवादी इत्र वाले के वहां रेड हो गई, ट्रक के ट्रक भरकर रुपया निकले और अखिलेश बाबू विचलित हो गए। मोदी जी पटला रहे हैं। अरे अखिलेश बाबू, एक बात बताओ, मोदी जी की सरकार ने इस समाजवादी मित्र वाले के यहाँ रेड करी, आपके पेट में क्यों मचलन हो रही है? इसका आपसे रिश्ता क्या है बताओ? माताओं, भाइयों, बहनों, ये पूरा स्टेज भर जाए ना, इतनी नोटों की गड्डियां निकली और अखिलेश बाबू की कमाई हुई वो गड्डियां सारी की सारी आज भारत सरकार के खजाने में जमा हो गई। इन्होंने संपत्ति अर्जित करने का काम किया है। एसपी का ए है एस का मतलब है संपत्ति और दूसरा है पी का मतलब है परिवार। जब अखिलेश बाबू मुख्यमंत्री थे, उनके परिवार से ही, जाति से भी नहीं, परिवार से, सिर्फ परिवार से ही 45 लोगों को अलग अलग स्थान पर रख दिया। मित्रों, ये लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह समग्र देश का भला नहीं कर सकते। माताओं, भाइयों, बहनों, यहां पर भी ढेर सारे हमारे लोगों ने काम किया। रायबरेली में गंगा एक्सप्रेसवे यहां से होकर जा रहा है, लखनऊ 4 लेन रोड बन रहा है, डलमऊ मेले को पूरे भारत में हमने प्रख्यात किया है। रायबरेली के रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण और दूसरी ट्रैक बनाने का काम भी 70 साल के बाद आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। रायबरेली से लालगंज और लालगंज से ऊंचाहार तक 106 किलोमीटर का रोड बन रहा है। महाराजगंज, हरचंदपुर, सिरसा, अरोरा सड़क बनाई गई है। सेनानी वीर पासी के नाम पर एक इंटर कॉलेज की स्थापना की है। वीरा पासी स्मारक स्थल बनाने का काम किया है। 3 नए ऑक्सीजन के प्लांट लगाए हैं। ऑक्सीजन पाइपलाइन के निर्माण के लिए पीएम केयर फंड से प्रधानमंत्री जी ने पैसा दिया है और डलमऊ घाट का हम सौंदर्यीकरण भी कर रहे हैं। और माताओं, भाइयों, बहनों, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश की गरीब माताओं को 1,67,00,000 परिवार में गैस का सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट भेजने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। 2,61,00,000 घरों में शौचालय बनाने का काम किया है। 1,41,00,000 घरों में फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली दी है। 82 लाख लोगों को मकान दिया है। 15 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट देने का इंतजाम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। टीका लगाया आप लोगों ने? टीका किसने किसने लगाया? हाथ ऊपर करो जरा, पीछे तक सब लोग हाथ ऊपर करो। ये टीका जब ढूंढ लिया गया, मोदी जी वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे थे, अखिलेश कह रहे थे टीका मत लगाइयो, ये मोदी टीका है। 10 दिन के बाद खूब डरकर टीका लिया है। अब उनकी मानी नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, मोदी जी की मानकर लगा दिया। मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे